इस साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा? पहली बार वट सावित्री का व्रत कैसे करें? पीरियड हो जाए तो क्या व्रत करना चाहिए या नहीं? तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी। ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। ये व्रत दो तरीके से रखा जाता है, निर्जला भी रख सकते हैं या फिर आप फलाहार करके भी रख सकते हैं। इस साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि की शुरुआत होने जा रही है 26 मई दोपहर 12:11 से और इसकी समाप्ति होगी 27 मई सुबह 8:31 पे। चाहे तो आप शुभ मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन वट सावित्री का जो व्रत होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है इसका, क्योंकि 12 बजे बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है और इस धूप में ज़्यादा देर तक अगर आप भूखे प्यासे रहेंगे तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप स्नान करके अच्छे से तैयार हो जाइए 16 श्रृंगार में और जा कर के जल्दी से पूजा कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में भीड़ भी बहुत ही कम रहता है। जैसे जैसे आप लेट करेंगे भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। हम लोगों के इधर क्या होता है ना, हम लोग जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और बिना कुछ खाए पिए, चाय तक भी हम लोग नहीं पीते हैं। उठ करके सबसे पहले स्नान करके घर की साफ़ सफाई करने के बाद स्नान कर लेते हैं और 16 श्रृंगार में तैयार होकर सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा कर लेते हैं। आप लोग भी इसी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा है और ऐसे भी तबीयत ख़राब हो सकती है। अदरवाइज़ आप अपने तरफ भी देख लीजिएगा, आप लोगों का जो नियम होगा उसी हिसाब से आप लोग कीजिएगा। तो ये तो जान लिए कि इस साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर आप की नई शादी हुई है, पहली बार अगर आप वट सावित्री का व्रत रख रहे हैं तो किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन सी वो 2 गलतियां हैं जो आपको वट सावित्री के दिन भूल के भी नहीं करना है। तो देखिए, वट सावित्री का जो व्रत है वो सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर आपकी नई शादी हुई है और पहली बार व्रत रख रहे हैं तो सारी नियम विधि आप ज़रूर जान लीजिए। कोई भी आपसे इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो वट सावित्री का पूजा है पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त में ही कीजिए। वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है मैंने पहले ही आपको बता दिया। दूसरा, इस व्रत में आपको लाल और पीले रंग का ही वस्त्र पहनना है। ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप शादी का जोड़ा पहनते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। चुनरी वगैरह ओढ़ करके 16 श्रृंगार, एक भी आपका श्रृंगार छूटना नहीं चाहिए। सिनोरा से आपको सिंदूर लगाना है। नाक पर से लेकर के आपको पूरे मांग पीले रंग की सिंदूर लगानी है। चुनरी ओढ़ करके नथ वगैरह डाल के पैर में महावर सब कुछ लगा करके आपको इस दिन व्रत रखना है। पहली बार आप व्रत रख रहे हैं तो आप नमक इस दिन भूल के भी ना खाएं। इस दिन आप मीठा खा सकते हैं, फल वगैरह ले लीजिए। जैसे आपको प्यास लगेगा तो आप शरबत वगैरह भी ले सकते हैं। इस दिन आप, तीसरी बात, इस दिन आप अपने लिए सुहाग की कुछ न कुछ चीज़ें अवश्य खरीदें। कम से कम आप अपने लिए लहठी की यानी कि लाह की चूड़ी भी ज़रूर खरीदें। ये बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन आपको श्रृंगार की चीज़ें दान करना चाहिए। कहते हैं श्रृंगार की चीज़ें दान करने से पति की लंबी आयु होती है और पति के ऊपर कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत नहीं आता है। तो आप 2 जगह सुहाग की चीज़ें ले लीजिएगा। एक जगह आप वट सावित्री को चढ़ाने के बाद किसी सुहागन महिलाएं को दान कर लीजिए और दूसरा जो सुहाग की चीज़ें आप खरीदिएगा वो चढ़ा करके खुद के लिए रख लीजिएगा। और कुछ नहीं तो कम से कम एक सिंदूर अपने लिए अवश्य चढ़ाइएगा और पूजा करने के बाद उस सिंदूर को सिनोरा में भर करके रख लीजिए। और एक बात देखिए, वट सावित्री के दिन सोमवती अमावस्या भी है, तो इस दिन आप लोग महादेव जी के मंदिर भी चले जाइएगा और पति पत्नी दोनों मिलके शिवलिंग पे मतलब जलाभिषेक कीजिएगा। माता पार्वती को भी सुहाग की चीज़ें आप इस दिन ज़रूर चढ़ाइएगा। अगर पति ऑफिस चले गए हैं तो फिर आप अकेले ही जा कर के पूजा कर लीजिएगा और माता पार्वती को भी सुहाग की चीज़ें ज़रूर चढ़ाइएगा। इस दिन आपको वट वृक्ष की विधिवत पूजा करनी है। पंखे का ना इस दिन विशेष महत्व है। वो बांस का पंखा होता है वो आप लोग ले लीजिएगा और बांस के पंखे पे ही वट सावित्री का पूजा किया जाता है। परिक्रमा आपको करना है कच्चे धागे से। इस दिन आपको परिक्रमा करना है 7 या 11 बार। बहुत लोग मोली से भी करते हैं,
लेकिन पहली बार अगर आप वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं तो कच्चा सूत से ही परिक्रमा करना काफ़ी अच्छा होता है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कच्चा सूत से अगर आप परिक्रमा करते हैं तो पति पत्नी का संबंध हमेशा अटूट रहता है, रिश्ते में मिठास और मजबूती हमेशा बनी रहती है। इसके बाद जब आपका पूजा हो जाए तो बट वृक्ष के नीचे बैठ करके वट सावित्री का कथा ज़रूर सुनना है। कथा सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, तो इसलिए आप लोग कथा अवश्य सुनिएगा। जब पूजा वगैरह हो जाए तो जो पंखा है ना, उसी पंखे से 5 या 7 बार वट वृक्ष को हवा दे देना है। गले लगना है, कहा जाता है गले भी ज़रूर लगना चाहिए वट वृक्ष को 3 बार इधर से और 2 बार इधर से। इसके बाद देखिए, इस दिन पति की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि जिनके लिए हम पूजा करते हैं उनका पूजा होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप घर आ जाएं तो बिना कुछ मुंह में डाले हुए, बिना कोई भी एक श्रृंगार की चीज़ें हटाए हुए, जैसे आप मतलब 16 श्रृंगार में हैं उसी तरीके से आपको अपने पति की पूजा करनी है। पति को चेयर पे या फिर बिस्तर पे बैठा दीजिए। उनको सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव 5 या 7 बार, माथे पे चंदन और अक्षत का तिलक कीजिए, उनकी आरती उतारिए, हाथ में जो रक्षा सूत्र है वो बांध दीजिए। इसके बाद जो पंखा है ना, उस पंखे से 5 या 7 बार पति को हवा ऐसे दे दीजिए। इसके बाद जो भी फल वगैरह आपने मीठा चढ़ाया है वो पति को खिला के उनका मुंह मीठा कीजिए। इसके बाद पैर छू के उनका आशीर्वाद लीजिए। अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद आपके पति आपको दे, ऐसा उन्हें ज़रूर बोलिए। तो देखिए, ये हैं कुछ सरल से नियम जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताई हूँ। तो इस तरीके से आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो ये सारा नियम आप लोग ज़रूर कीजिएगा। पूजा में जो भी मौसमी फल है, जैसे कि अभी आम का सीज़न है, लीची है, ये सब आप रख लीजिएगा। काले चने का इस दिन मतलब चना चढ़ाया जाता है। अक्षत भी रात में काले चने को भीगने के लिए रख दीजिएगा। थोड़ा सा अक्षत फुला लीजिएगा पानी में। और ये सारी चीज़ें, चाहे तो बहुत लोग ठेकुआ पिड़किया भी बनाते हैं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बना सकते हैं, नहीं तो फल वगैरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जो हमेशा मेरी माताएं और बहनें पूछा करती हैं कि अगर पति कहीं बाहर रहते हैं, पति पास में नहीं है, तो पति पूजा कैसे करे, उनका आशीर्वाद कैसे ले। तो देखिए, आजकल तो वीडियो कॉलिंग का ज़माना है ना, तो आप जब पूजा करके आते हैं तो तुरंत उनसे वीडियो कॉलिंग करके आशीर्वाद ले लीजिए। और बात रही कि उनकी मतलब पूजा कैसे करें, उनको मिठाई वगैरह कैसे खिलाएं, तो जो आप पूजा करते हैं उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स चढ़ा दीजिए। और उस पूजा करने के बाद उस ड्राई फ्रूट्स को आप संभाल के किसी कांच के बोतल में या फिर स्टील के बोतल में रखिए। जब पति घर आते हैं ना, उस समय आप उनको वो खिला दीजिए। जो पंखा है वो संभाल के रखिए, उस पंखे से किसी को नहीं झेलना है। जब आते हैं घर पति, उस समय उस पंखे से आप उनको हवा दे दीजिए, तिलक कर दीजिए। जो रक्षा सूत्र है उसमें से आप थोड़ा सा सूत बचा करके रखिए, उनके हाथ पे आप बांध दीजिए। तो इस तरीके से आप वट सावित्री का पूजा कर सकते हैं, पति की भी पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश की हूँ आपको हर जानकारी देने के लिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी है हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।